आज का हमारा पार्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन आता है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x plus 2y is equal to 29 and 5x minus y is equal to 18। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होती क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by is equal to c, where x and y are two variables and abc stand for any number। अब पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व करना है मतलब यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कौन से है, x और y, इसकी वैल्यू फाइंड कर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, इक्वेशन लिख देंगे 3x plus 2y is equal to 29। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। 5x minus y is equal to 18, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। अब हमें या तो वेरिएबल x के कोएफिशिएंट सेम करना है या तो y के कोएफिशिएंट सेम करना है। अब इजी वे क्या जाएगा, देखो इधर 3 के टेबल में 5 नहीं आता, पॉसिबल नहीं है, ये सिंगल y है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल ये सिर्फ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन इक्वेशन 2 को किससे करें? मल्टीप्लाई बाय 2 करें। क्यों? y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम करना है। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10x minus 2y 18 2 ज़ा 36। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। आ गया 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज लिखेंगे 3x plus 2y is equal to 29, इक्वेशन नंबर 1। क्या करें हमने? y के कोएफिशिएंट सेम कर दिए। अब देखना पर्टिकुलरली जो कोएफिशिएंट सेम किए उसका साइन देखना। अगर से सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट साइन होंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पे साइन क्या है? अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस और माइनस गेट कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा? 13x इज इक्वल टू, ये बचा 65। सो x इज इक्वल टू 65 अपॉन 13, तो क्या हो जाएगा? 13 5 ज़ा 65, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 5। सो नाउ कंसीडर अब x इज इक्वल टू 5, ये जो वैल्यू आई इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी इक्वेशन में अपने कन्वीनियंस के लिए। इक्वेशन नंबर 2 में करते तो क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x की जगह 5 पुट करेंगे हम, ये 5 एज इट इज, और ये x की जगह ये वैल्यू पुट अप करेंगे 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। 5 5 ज़ा 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है ना? तो माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 25, ये उधर शिफ्ट हुआ तो कितना हो गया? माइनस हो गया। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होगा, 25 में से 18 गया, कितना बचा? 7। साइन बड़े नंबर का, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो यहां हम सोल्यूशन लिखेंगे x and y 5 and 7, which is your final answer। Now consider equation number 3। Solve the following simultaneous equation। सॉल्व करना इन द सेंस वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालना है अपन को। तो सबसे पहले इधर क्या करेंगे? इक्वेशन 1 लिखेंगे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन 5x प्लस 2y
इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, जो वेरिएबल है एज अ नेम सजेस्ट, वेरिएबल कौन से है, एक्स वाई, 2 वेरिएबल्स है ना, एक्स एंड वाई, उसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो या तो एक्स के वेरिएबल सेम करेंगे या तो वाई के वेरिएबल सेम करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली देखो 3 के टेबल में 5 आता क्या, नहीं आता, लेकिन इधर 2 के टेबल में 4 आता है, समझ में। तो इसको कन्वर्ट करना, ये वेरिएबल को सेम, वाई के वेरिएबल को सेम करना इजी आएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको 4 करने का तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे, इंडिविजुअल वाई के टर्म को नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, वी गेट, ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और ये क्या हो गया, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखना इधर साइन, देखना इधर साइन क्या है, y का वेरिएबल सेम किया अपन ने, तो अब साइन देखना क्या है, साइन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट साइन रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। चल अब ये क्या करेंगे, इधर साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, अपन ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गेट कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा 13x इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये 13, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 13 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13, तो x इज इक्वल टू कितना बचा, 1 बचा। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन में रखना x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो ये हो गया 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन, 1 पुट कर रहे हैं, तो 5 वैसा का वैसा, x की जगह क्या करें 1 पुट करें, प्लस ये 2y वैसा का वैसा इज इक्वल टू 3, 5 1 जा 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो 2y इज इक्वल टू 3, ये उधर शिफ्ट हो गया तो -5, तो 2y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 बाय 2, तो ये कितना हो गया 2 1 जा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -1, विच इज योर सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। अब नाउ कंसीडर सेकेंड प्रॉब्लम, ये क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिए अपन ने। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वेरिएबल कौन से इसमें, x एंड y। अब क्या करना है, या तो हमें x के वेरिएबल सेम करना है या तो y के वेरिएबल सेम करना है, तो किसके वेरिएबल सेम करते हैं, देखो ये y के वेरिएबल कैसे सेम होंगे, क्या 3 के टेबल में 5 नहीं आता, इधर सिंगल x है, तो अपन क्या करते हैं x के वेरिएबल सेम करते हैं, ये इजी जाएगा x के वेरिएबल सेम करने के लिए। तो इधर 3 लाए तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, लेकिन क्या करेंगे इंडिविजुअल x को नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन को करेंगे अपन, क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, वी गेट, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 8 3 जा 24, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 1 उसके नीचे एज इट इज लिखेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। देखो अब x के वेरिएबल सेम हो गए, अब यहाँ पे देखो x के वेरिएबल सेम हो गए तो क्या करेंगे, अब x के वेरिएबल सेम हो गए तो अब देखना इसकी साइन क्या है, इसकी साइन क्या है, सेम है, दोनों की साइन क्या है, प्लस है, अपोजिट साइन नहीं है। अगर सेम साइन रहेंगे तो क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो इधर क्या करें अपन ने सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगी, ये कितना हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस
9 में से 5 5 नहीं आता, 9 में से 5 गया कितना हो गया 4y हो गया, और ये कितना हो गया 24 में से 16 गया, कितना बचेगा ये 8। समझ में? साइन क्योंकि बड़े नंबर का, इसका प्लस है अभी, इसका माइनस है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 8/-4, ये होगा 2 4 2 8, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी -2, साइन ऊपर आ जाएंगी। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन में यूज करो, सिंपल इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या पुट करूं मैं -2 इज इक्वल टू 8, तो x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो सोल्यूशन क्या है हमारा, x एंड y, x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई -2, ठीक है ना। Equation in two variables. Consider first problem, 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 और x minus 5y is equal to 11। अब इसमें कैसा लिनियर इक्वेशन कौन से फॉर्म में रहती, ax plus by is equal to c फॉर्म में रहती, ठीक है ना। सबसे पहले एज अ नेम सजेस्ट टू वेरिएबल, यानी कि x और y वेरिएबल एक तरफ रहना चाहिए और नंबर एक तरफ रहना चाहिए, c एक तरफ रहना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ये इक्वेशन को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये उधर गया तो कितना हो गया -4, ठीक है ना। और ये इक्वेशन वैसे की वैसी, क्या किया हम लोग ने, सिर्फ वेरिएबल एक तरफ रख दिया, नंबर एक तरफ रख दिया सिंगल। अब ये होगी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, बेसिकली हमको सॉल्व करना है, इन द सेंस सॉल्व है ना, सॉल्व करना है इन द सेंस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। वेरिएबल कौन से हैं, x और y, या तो x के टर्म सेम करना है या तो y के टर्म सेम करना है। अब इधर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 है y में, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, इधर सिंगल x है, इधर 2 है, तो अपन इसको 2 कर देते हैं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या होता है, बेसिकली पूरी इक्वेशन को ऑपरेट करना पड़ता है, सिंगल अपन नहीं कर सकते, तो पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, वी गेट, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 2 10y इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 3 हो गए। फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखना क्या हो गया, x के वेरिएबल सेम हो गए। अब इसकी साइन देखना, इसकी साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, दोनों की साइन सेम है, तो सेम साइन में क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अगर सेम साइन रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, अभी कितना हुआ है माइनस, है ना, ये -10 और ये -3y, तो -13y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस है, 22 प्लस 4 26, राइट। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा 26/-13, टेबल में आएगा 2 है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, x का वेरिएबल सेम किया हमने, निकली किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकली। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट अप करना है, सिंपल कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 में करते हैं, सिंपल वाली इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, तो ये x -5 ऐसा का वैसा, y की जगह क्या लेंगे अपन -2
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 टू सा 10 इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू कितनी होगी 11, ये इधर शिफ्ट हो तो कितना हो गया -10, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो सोल्यूशन क्या मिल गया अपन को, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2।